व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का 9वां सर्ग पढ़ रही हैं और कल हमने पढ़ा था कि श्री राम के द्वारा प्रेरित किए जाने पर सुग्रीव बाली के पास जाते हैं, किष्किंधा में बाली को ललकारते हैं और युद्ध में पराजित होकर के वापस आ जाते हैं, क्योंकि श्री राम को ये पहचान ही नहीं होती है कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। तो जो श्री राम ने वादा किया था सुग्रीव से कि आज ही हम उसका अंत कर देंगे, वो पापी है बाली, तो वो अपना धनुष उठा ही नहीं पाते हैं, बाण चला नहीं पाते हैं। तो वापस आने पर सुग्रीव उनको उपालंब देते हैं कि भैया आपको यदि ये ही निश्चय था, आपका ये संकल्प था कि मैं बाली के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा, तो मुझे उसी दिन ही बता देते, तो हम जाते ही नहीं यहाँ से। तो श्री राम उनको बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं मारना तो चाहता हूँ उसको और उसको मारूंगा भी, लेकिन अभी मुझे आप दोनों में से ये पहचान ही नहीं आया कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। ये बाहर के युद्ध में भी ये बात लागू होती है, अंतःकरण के युद्ध में भी ये बात लागू होती है। सबसे पहले साधक को ये समझ में आना चाहिए कि मेरे लिए ठीक क्या है और गलत क्या है। गलत को हटाने के लिए, अपने किसी दोष को, दुर्गुण को हटाने के लिए पहले पहचान में तो आना चाहिए दोष। तो कठिनाई तब होती है, आत्मा में तो अपार शक्ति है और हम सब आत्माएं हैं, लेकिन हमारे दोष हटते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमें पहचान में नहीं आते हैं। पहले तो ये लगना चाहिए व्यक्ति को कि कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। जो शरीर, जो इंद्रियां महापुरुषों के पास है, बिल्कुल वही शरीर, वही इंद्रियां, वही मन, वही बुद्धि मेरे पास भी है। तो उनको तो उस परम तत्व का अनुभूति हो गई और मेरे को नहीं हो रही इतने वर्ष से। तो आखिर समस्या है कहाँ, ये चेक करना होता है। और उस चेकिंग में यदि तो पकड़ में आ जाए व्यक्ति को कि यहाँ दोष हो रहा है मेरे से, इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो हर साधक की अलग अलग समस्या मिलेगी। कोई लोभ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई क्रोध के कारण नहीं बढ़ पा रहा, कोई मोह के कारण नहीं बढ़ पा रहा है,
कोई अहंकार के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा, कोई ईर्ष्या द्वेष के कारण, कोई प्रमाद के कारण, सबका अलग अलग मिलेगा। किसी न किसी इंद्रिय से किसी से त्रुटि तो हो रही है, और वो फिर व्यक्ति को संकल्पित होना पड़ता है कि ये है। पहचान यदि हो गई कोई ना कोई, तो फिर उसको मारना, उसको हटाना सरल हो जाता है। फिर ये प्रसंग हम पढ़ रहे हैं। कल के पाठ से कुछ पूछना है किसी को? कोई चर्चा करनी है? नो चर्चा। चिंतन किया करो। ये कक्षा तो परस्पर चिंतन करने की ही है। तो चलो आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ना, ये शाश्वत ग्रंथ होते हैं, जो ऋषिकृत ग्रंथ होते हैं। चाहे वो रामायण है, चाहे महाभारत है, वेद है, दर्शन है, गीता है, तो ये केवल मात्र इतिहास नहीं होता है। उस इतिहास के माध्यम से, मतलब वो उस दिन जितना सत्य था आज भी उतना ही सत्य, और उसके लगभग लगभग सभी मंत्रों के या श्लोकों के, प्रसंगों के तीन तीन अर्थ होते हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक। तो कहीं तीनों होते हैं, कहीं दो होते हैं, कहीं एक भी होता है, ऐसे होता है इनमें। तो श्री राम इनको बताते हैं कि भाई इसमें अगर मैं अज्ञान से या जल्दबाजी में आपके ऊपर बाण चला देता और आप उसमें मारे जाते, वीर त्वयि विपन्ने ही अज्ञानात् लाघवात्मया मौढ़्यम मम बाल्यम च स्यात् कपीश्वर ख्यापितम। तो फिर मेरी मूढ़ता, मेरे को सब लोग मूर्ख ही मानते। तो देखो गीता में भी तीन प्रकार का तप बताया है ना। एक सात्विक तप है, एक राजसिक तप है, एक तामसिक तप है। तो तामसिक तप से चेतना का उत्थान नहीं होता है। तामसिक तप कौन करते हैं? असुर आदि करते हैं। हिरण्यकश्यप ने किया, फिर ये जो थे, हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद के पिता थे, उन्होंने तप किया, वरदान मांगा। फिर कंस ने भी तप किया, ऐसे बहुत सारे हैं। और ध्रुव भक्त के पिताजी का क्या नाम था? उत्तानपाद। तो ये जो असुर तप करते हैं ना, ये किसी को सताने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को अपने वश में करने के लिए करते हैं, तो उसको बोलते हैं तामसिक तप। और एक तप किया जाता है कोई कामना मन में रख करके, तो मनुष्यों का तप होता है, भाई मैं ये तप करूंगा और इससे मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जावे, तो उसको राजसिक तप कहते हैं। और एक होता है सात्विक तप। तो सात्विक तप की बात 3 श्लोकों में कही है। शरीर से सात्विक तप क्या है, वाणी से क्या है, और मन से क्या है। देव द्विज गुरु प्रज्ञा आदि है ना जो 3 श्लोक, तो वो सात्विक तप की बात करते हैं। तो जो मूढ़ता में या बचपने में, जल्दबाजी में जो व्यक्ति बहुत शॉर्ट टाइम में कुछ बहुत ज्यादा अर्जित करना चाहता है, उसके लिए बिना सोचे समझे, बिना विवेक के, तो चाहे वो तप वाली क्रिया भी करता है तो भी वो सुयश को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए श्री राम कोई कार्य करते हैं तो विवेक पूर्वक करते हैं। तो यद्यपि इनके सामने दोनों थे, सुग्रीव और बाली, लेकिन ये अज्ञान के कारण या जल्दबाजी में कोई बाण नहीं चलाना चाहते, क्योंकि इनको पता है इनका बाण अचूक है, एक बार चलाया तो खाली तो जाएगा नहीं, तो दोनों में से किसी एक को तो मारेगा। तो ऐसा ना हो कि कहीं सुग्रीव को ही लग जाए, जिसकी रक्षा करनी थी वो ही मारा जाए। तो जल्दबाजी में तप नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जीवन का कभी कभी। और हम सामान्य मनुष्यों की ये दिक्कत होती है कि हम ज्यादातर बड़े निर्णय तब लेते हैं जब हम परेशान होते हैं। मुझे गुरुकुल में रहना है कि नहीं रहना, ये निर्णय हम कब लेते हैं? जिस दिन हम दुखी होते हैं, जब बहुत परेशान होते हैं ना, बोले मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है। ये निर्णय उस दिन नहीं लेना चाहिए था, ये शांति से बैठ करके कई दिन ध्यान में बैठ के तब लेना चाहिए था।
घर से भागे ये निर्णय कौन सी स्थिति में लिया गया? जब कोई परेशानी थी, नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे, रहना ही नहीं इस घर में। तो ये निर्णय उस समय नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उस समय जल्दबाजी में लिया, फिर यहाँ के थोड़े दिन में घर याद आने लगता है, फिर भाई बहन याद आने लगते हैं, फिर माता पिता याद आने लगते हैं, फिर वहीं जाने का मन करता है। तो कभी भी जल्दबाजी में किसी निमित्त के कारण जीवन के बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। छोटा निर्णय ले सकते हो, आज खाना नहीं खाएंगे, ये निर्णय ले सकते हो। आज मन ठीक नहीं है, आज खाना नहीं खाना, इतना चलेगा, उससे कोई हानि नहीं होगी। लेकिन कोई बहुत बड़ा निर्णय करना जीवन का, वो हमेशा शांति से करना चाहिए। किसी के साथ शादी करनी है या किसी के साथ शादी तोड़नी है, किसी का शिष्य बनना है या किसी का गुरु बनना है, किसी की जिम्मेदारी लेनी है, ये सब निर्णय बड़े निर्णय होते हैं। जीवन में मुझे ये कार्य करना है, अब हमारे यहाँ पर कोई डॉक्टर आया तो मुझे डॉक्टर बनना है, कोई पायलट आया तो मुझे पायलट बनना है। तो ये निर्णय ऐसे नहीं करने चाहिए, जिसको देखा उसी से प्रभावित होकर के मुझे भी यही करना है। किसी को प्रवचन में हमने सुना, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, और बोले हमें तो यही करना है, इनका जैसा ही बनना है, तो फिर वो थोड़े 2-4 कदम चल करके वो व्यक्ति फिर लड़खड़ा जाता है। तो ऐसे जो निर्णय हैं, मेरे क्या संस्कार हैं, मुझे किस पथ पे जाना है, मुझे करना क्या है जिंदगी में, ये जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। इस श्लोक से श्री राम हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। श्री राम कह रहे हैं कि यदि अज्ञान से या जल्दबाजी में कोई निर्णय में ले लेता तो उससे मेरी अपकीर्ति हो सकती थी, मेरी ख्याति को दोष लग सकता था, तो इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन आप घबराओ नहीं, आप दोबारा एक बार हिम्मत करो। तो इससे ये भी पता चलता है कि असफलता अंतिम नहीं होती है। मैंने बहुत पहले, कभी मैं 6ठी-7वीं कक्षा में पढ़ती होंगी, तब मैंने एक लाइन पढ़ी थी, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जो पराजय होती है वो सफलता का एक पिलर बनता है, एक स्टेप होता है, एक सीढ़ी होती है। तो कभी भी कोई एक बार असफलता मिल गई तो उसको अंतिम असफलता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो हमने संकल्प किया है वो 1000 बार असफल होने पर भी 1001वीं बार हम सफल हो सकते हैं। अगर हमारा संकल्प दृढ़ है तो, सुनिश्चित है तो कितनी भी बार असफलता क्यों ना आए, उधर देखना ही नहीं है, लक्ष्य की तरफ ही देखना है। तो जो आज नहीं हो पाए तो कल हो जाएगा, अनंत काल है, कल भी नहीं हो पाए तो परसों हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर गीता में सात्विक कार्यकर्ता के भी जो गुण बताए हैं ना, उसमें 2 चीजें बताई हैं, धृति उत्साह। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध्य सिद्धयो निर्विकार्य कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता कौन है, कर्म करने वाला कौन है? सिद्धि असिद्धि में जो निर्विकार रहता है। सफलता मिली नहीं मिली, क्योंकि हम सफलता के लिए कार्य कर ही नहीं रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? कर्तव्य भाव से, मुझे करना ही चाहिए इसलिए कर रहे हैं। चाहे कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या अपने सामान्य खाने पीने सोने नहाने की क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? कर्तव्य भाव से, करना ही चाहिए मुझे। इस भाव से जब हम करते हैं तो सात्विक कार्यकर्ता कहलाते हैं। तो वहां पर धृति उत्साह समन्वित, ऐसे कहा है, धृत्योत्साह समन्वित। सामान्य रूप से जिनमें बहुत धैर्य होता है ऐसे लगते हैं, तो उनमें उत्साह नहीं होता है, बड़ा संकल्प लेते ही नहीं है। हम तो धैर्यशाली हैं जी, बिल्कुल शांत रहते हैं, बस हम तो कुछ नहीं चाहिए, वो बड़ा काम नहीं करते, उत्साह है ही नहीं उनके अंदर। और जो अति उत्साही होते हैं उनमें धैर्य नहीं होता है, वो फिर बहुत जल्दी झटपट निर्णय लेते हैं। फिर
तो वहां पर भगवान कृष्ण का दोनों का वो होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, धृति और उत्साह। धैर्य भी होना चाहिए अनंत और उत्साह भी होना चाहिए अनंत। बड़ा सोचना भी है, एक बार पराजित हो गए तो मेरे बस का नहीं है जी, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे सोच लेते हैं। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ श्री राम इनको प्रेरित करते हैं कि भाई आप हतोत्साहित ना हो, में एक बार पराजित हो गए तो कोई बात नहीं, आप फिर एक बार खड़े हो। अभी अभी तो बेचारे पिट के आए हैं, अभी चोटें ठीक भी हुई नहीं है, घाव भी भरे नहीं है अभी, तो तभी श्री राम करेंगे नहीं फिर दोबारा चलो। तो ऐसे हम कभी पराजित होते हैं। अभी तो हम डिप्रेशन से निकले भी नहीं थे, उससे पहले गुरुजी कहते हैं आप अपने काम में लगो, बस हो गया सो गया। हमें लगता है ऐसे थोड़ी होता है, इतनी जल्दी कैसे भुलाया जा सकता है दर्द को। ये रोज की चीजें हैं ना, हमारे सामने आती हैं। कोई ऐसी घटना घटित हो गई जीवन में, घर परिवार में, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कुछ भी ऐसे हुआ जो जिससे मुझे कष्ट हुआ, और गुरुजी को बताते बोल ठीक अब जो हो गया हो गया, आप अपनी सेवा में लगो। तो इतनी जल्दी ऐसे ही श्री राम इनको कह रहे हैं कि ठीक है, हे वीर युद्धस्व भूयस्त्वम, फिर दोबारा युद्ध करो, फिर चलो वापस। तो ये महापुरुषों का होता है जो बार बार हमें परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि तुरंत अपने स्वरूप में लौटना, वापस आना, यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। देर में आओगे तो भी आना पड़ेगा, जल्दी आ गए तो भी आना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी उससे निकल आए तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, जितनी देर उसमें ठहर गई उतनी देर वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी उसी के बारे में सोचेंगे, वो दर्द होगा फिर उसको स्मरण करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके उससे बाहर निकलो। वो एक बैरियर था, बैरियर के ऊपर स्पीड तो धीमी हो जाती है व्हीकल की, पर वहां खड़ा नहीं होता है व्हीकल, उसको लांघ के फिर आगे बढ़ता है उसी स्पीड से। तो ये जितनी भी प्रतिकूलताएं आती हैं हमारे जीवन में, पराजय आती है, कभी अपमान आता है, कभी कुछ भी आता है किसी भी रूप में, तो वो क्या है, बैरियर है, केवल स्पीड ब्रेकर है। वो स्पीड को ब्रेक किया है उन्होंने, मेरी यात्रा को ब्रेक नहीं किया है। तो वहां थोड़ी सी यात्रा धीमी तो होती है, जरूर होती है, लेकिन व्यक्ति को उससे तुरंत पार निकल के आगे बढ़ना चाहिए, उसमें रुकना नहीं चाहिए। तो आगे श्री राम कह रहे हैं, वीर युद्धस्व भूयस्त्वं पश्य बालीन माहवे निरस्तम शोकेन वेष्टमानं महीतले अभिज्ञानं कुरुस्व त्वम् आत्मनो वानरेश्वर येन त्वामभिजानायां द्वन्द्वयुद्धम् उपागतम् गज पुष्पेमिमां फुल्लाम् उत्पाट्य शुभलक्षणम् कुरु लक्ष्मण कण्ठेस्य सुग्रीवस्य महात्मना ततो गिरितटे जाताम् उत्पाट्य कुसुमाकुलाम् लक्ष्मणो गजपुष्पीं त्वां तस्य कण्ठे व्यसर्जयत् विभ्राजमानो वपुषा रामवाक्य समाहितः जगाम सह रामेण किष्किन्धां बालिपालिताम्। श्री राम कह रहे हैं, हे वीर युद्धस्व, फिर दोबारा युद्ध करो। एक बार पराजित हो गए तो कोई बात नहीं है। भूयः त्वं बालिनम आवहे, पश्य, देखो एक बार पराजित हो गए तो कोई बात नहीं। भूयः बालिनम आव, फिर से उसको आह्वान करो, फिर से ललकारो, फिर से युद्ध करो उसके साथ। निरस्तम इषुणा एकेन वेष्टमानम महीतले, बोले इस बार आप देखना एक ही बाण से, एकेन इषुणा वेष्टमानम महीतले निरस्तम पश्य, इस बार आप देखोगे कि एक ही बाण से वेष्टमानम,
उस संग्राम में कांपता हुआ बाली जो है वो मही तले निरस्तम पश्य, पृथ्वी पर आप उसको गिरा हुआ पाओगे। एक बार दोबारा युद्ध करो, जाओ उसको ललकारो, और जब वो आएगा तो अब की बार मैं एक बाण मारूंगा और एक ही बाण में वो जमीन पर सुला हुआ आपको दिखाई देगा, आप उसको गिरा हुआ देखोगे। तो यही है आत्मा का भी, जिस दिन आत्मा संकल्प कर लेता है तो फिर परमात्मा बड़े से बड़े संकट को भी क्षण भर में नष्ट कर देता है। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर, एक ही क्षण लगता है, फिर उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अंधेरे मकान में आके एक बार दिया जलाई तो प्रकाश कितनी देर में होगा? एक ही क्षण में हो जाता है। फिर जैसे ही जलाई, हजारों साल का अंधकार एक ही क्षण में समाप्त। हजारों साल के अंधकार को मिटाने के लिए 1000 साल नहीं चाहिए। तो आत्मा को जिस दिन अपना कोई दोष समझ में आता है और जिस दिन वो अपनी पूरी पावर के साथ संकल्प लेता है और एक्शन लेता है, तो हो जाता है, उसी समय हो जाता है। उसके दाग मिटाने में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन उस दोष से तो उसी क्षण मुक्ति मिल जाती है, एक एक क्षण में। फिर उसके संस्कार मिटाने में 2, 4, 5 साल लगते हैं महापुरुषों को। महर्षि दयानंद ने मात्र 3 साल में मिटा लिए, महात्मा बुद्ध ने 6 साल में मिटा लिए, कोई 12 साल में मिटा ले। तो ऐसे सबका अलग अलग पीरियड है। अभिजानम कुरुस्व त्वम आत्मनः वानरेश्वर, हे वानर राज, हे वानरेश्वर, त्वम आत्मन अभिजानम कुरुस्व। ऐसे करना, अब की बार अपनी कुछ अलग पहचान बनाना, ताकि मैं तेरे को पहचान सकूं। कोई चिन्ह अलग से धारण करना, क्योंकि तुम तो दोनों एक ही जैसे हो, डील डोल में भी, वेशभूषा में भी, गति में भी, पराक्रम में भी, स्वर में भी। तो इस बार क्या करेंगे, आपको कुछ अभिज्ञानम, कुछ आपको पहचान दे देंगे अलग से, तो उसको देख के मेरे को पहचान में आ जाएगा। हे वानरेश्वर, त्वम आत्मन अभिज्ञानम कुरुस्व, ये न जिससे कि त्वाम अभिजानियाम द्वंद्व युद्धम उपागतम, त्वाम अभिजानियाम, कोई ऐसा चिन्ह धारण करो जिससे कि द्वंद्व युद्ध को प्राप्त होने पर, जब आप उनके साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे बाली के साथ, तो मैं आपको पहचान सकूं। त्वाम अभिजानियाम, तो ऐसा कुछ धारण करके जाना तो काम सरल हो जाएगा फिर। अब ये भी ठीक है, एक उपाय है, लेकिन बाली चाहे तो सबसे पहले उस चिन्ह को ही मिटा सकता है। ये भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि अच्छा अब की बार ये नई माला पहन के आए, सबसे पहले माला को ही काटता हूं। लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस समय और उपाय क्या हो सकता है? यही उपाय हो सकता है भी, कुछ अतिरिक्त चिन्ह धारण करो आप, ताकि मैं आपको पहचान सकूं। गज पुष्पिम इमाम फुल्लाम उत्पाट्य शुभ लक्षणाम कुरु लक्ष्मण कंठे अस्य सुग्रीवस्य महात्मने। तो श्री राम लक्ष्मण जी को निर्देशित करते हैं, उनको आदेश देते हैं, हे लक्ष्मण, शुभ लक्षणाम गज पुष्पिम इमाम फुल्लाम उत्पाट्य, सामने कोई लता दिखाई दे रही होगी, गज पुष्पी नाम की लता। तो लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, ये शुभ लक्षणों वाली जो गज पुष्पी है, इसको उखाड़ कर ले आओ, और अस्य कंठे, अस्य महात्मनः सुग्रीवस्य कंठे कुरु, उसको उखाड़ करके उस गज पुष्पी की एक माला या हार बना करके इस महात्मा सुग्रीव के कंठ में उसको डाल दो, तो मैं इसको पहचान पाऊंगा फिर। ततो गिरि तटे जाताम उत्पाट्य कुसुमाकुलाम लक्ष्मण गज पुष्पीम ताम तस्य कंठे व्यसर्जयत। तो ऐसा निर्देशित किए जाने पर श्री लक्ष्मण जी वहां गिरि तट में जाते हैं, और गिरि तट में उत्पन्न होने वाली उस पुष्पलता को, कुसुमाकुलाम पुष्पलता को, गज पुष्पीम, जो जिसका नाम गज पुष्पी है, ताम तस्य कंठे व्यसर्जित, तो उसके गले में वो डाल देते हैं।
विभ्राजमानो वपुषा राम वाक्य समाहितः जगाम सह रामेण किष्किंधाम बालीपालिताम। तो इसको धारण करके विभ्राजमान, उस माला से सुशोभित होता हुआ, विभ्राजमानो वपुषा, जिसका तन, जिसके अंग प्रत्यंग जिस सुशोभित हो रहे हैं, राम वाक्य समाहितः, श्री राम के वचनों से आश्वस्त होकर माला को धारण करके अब पक्का विश्वास हो गया कि अब की बार पक्का बाली को मार ही देंगे श्री राम, क्योंकि अब मेरा चिन्ह अलग हो गया है ना, तो अब 100% विश्वास है। पिछली बार कितना विश्वास था, थोड़ा थोड़ा डाउट था, तो पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि वहां पिटवाई दें और ये ना मार पाए। तो जब भगवान हमारी कितनी रक्षा करते हैं, जितना हमें विश्वास होता है, 10% विश्वास है तो 10% रक्षा करते हैं, 50% है तो 50 ही करते हैं, 100% है तो 100% करते हैं। तो ये जितने भी भक्त हुए हैं उनके जीवन इस बात के प्रमाण हैं। उन्होंने संसार की बुद्धिमत्ता को धारण नहीं किया। संसार के लोग तो कहते पागल हो गए क्या, कभी भगवान ऐसे करते हैं? नरसिंह महतो जैसे लोग अपना सब धन धान्य लुटा करके बोले अब जो करेंगे कृष्ण करेंगे, तो लोग कहते थे पागल हो गई क्या, अपनी बेटी के लिए कुछ तो बचा के रख लो, इसकी बेटी की भी एक बेटी है, उसकी शादी होनी है, तो कुछ तो दहेज देना पड़ेगा, तो कुछ तो बचाओ। बोले नहीं, अब सब कृष्ण करेंगे। तो दूसरे लोगों को लगता था कि कभी कृष्ण ऐसे दहेज भी देते हैं क्या, भात भरते हैं ऐसे, लेकिन उनको 100% विश्वास था। जिनको 100% विश्वास हो जाता है तो फिर विजय भी 100% ही मिलती है, सुनिश्चित है। फिर गीता में भी कहा यो यत श्रद्धा सही, जिसकी जैसी श्रद्धा उसकी वैसी प्रकृति, जैसी जिसकी प्रकृति वैसी उसकी श्रद्धा। तो जैसी प्रकृति होती है वैसी श्रद्धा होती है, जैसी श्रद्धा होती है वैसा सत्य मिलता है, हमें उतनी मात्रा में सत्य मिलता है। तो इस बार बाली को सुग्रीव को 100% विश्वास है। राम वाक्य समाहित है, श्री राम के वाक्यों से विश्वस्त होकर, आश्वस्त होकर के, विभ्राजमान वपुषा, देदीप्यमान शरीर वाले, एक तो व्यक्ति फुल कॉन्फिडेंस में जाए पेपर देने के लिए, और एक जाता ही रोता रोता है तो मरे की तो खबर लाएगा ही फिर। हाँ, जो रोते हुए खेत में जाता है या तो हल टूटेगा या तो बैल मरेगा, ऐसे मतलब लौकिक लोकोक्ति है। निर्भाग खेती करे, हल टूटे या बैल मरे, ऐसे। तो जब हम पूरे आत्मविश्वास से भरे नहीं होते, मन में ही डाउट रहता है, पूजा तो कर रहे हैं, जप तो कर रहे हैं, तप तो कर रहे हैं, लेकिन बस एक ये करना चाहिए, लोगों ने कहा है रोजाना एक माला जपनी चाहिए इसलिए जप ले रही हैं। लेकिन जपते समय भाव क्या रहता है, जल्दी जल्दी निपटा के शिविर में चलूं, क्योंकि संकल्प ले रखा है 3 माला का, 5 माला का, तो जल्दी से उठ के फटाफट 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 घड़ी देखी, हाँ टाइम हो गया, कर दिया काम मैंने, चल। तो भाव उस समय इसको निपटाने का था, इससे कुछ मिलेगा या इसका क्या परिणाम होगा, या जपते हुए मेरे को क्या फील हो रहा है, ये तो भाव था ही नहीं, तो रिजल्ट कहां से ही आ जाएगा। 10 साल भी क्यों ना जपते रहे हम, आप निपटा रहे हो, आपका निपटा रहा है, ठीक है, निपट गया दोनों का। तो हमारा विश्वास कितना होता है उस कार्य को जो कर रहे हैं। यज्ञ भी करना चाहिए, रोजाना इतने मंत्रों से आहुति देनी चाहिए, दे भी रही हैं, तो भाव क्या है कि देनी है 5 माला से आहुति, बस अगर दे दी तो आज का काम खत्म। तो हम तो खत्म करने में लगे हैं, सब चीज को तो खत्म ही हो जाते हैं फिर थोड़े दिन में। तो उस भाव से, उस चेतना के उस स्तर के ऊपर, मतलब हम महाराज जी की सारी बातों को समझ नहीं पाते, तभी समझेंगे जब उनके स्तर पे हम खड़े हों।